हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में और हमारे टिप चैनल पे। और गाइस आज इस वीडियो में हम बात करने वाले बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर लोअर बैक पेन रिलीफ के बारे में। तो आज हम वो सारे एक्सरसाइजेस देखने वाले, सीक्वेंस में देखने वाले, जो एक्सरसाइजेस अगर आपका लोअर बैक पेन हो रहा है तो उसको इंस्टेंटली कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले। तो लोअर बैक पेन की जितने भी एक्सरसाइजेस आज हम देखने वाले उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेचिंग वाला पार्ट, उसके बाद हम देखेंगे सेकंड कैटेगरी लोअर बैक का स्ट्रेंथनिंग। तो गाइस जब भी हमें लोअर बैक पेन होता है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है जितने भी मसल्स हमारे लोअर बैक के ऊपर काम करते हैं या जितने भी मसल्स लोअर बैक के रिलेटेड काम करते हैं उनमें अगर टाइटनेस आ जाता है। एग्जांपल अगर हम देखेंगे हमारे हैमस्ट्रिंग मसल, ग्लूट्स मसल या हमारे अपर बैक के मसल, लोअर बैक के मसल, इसमें अगर टाइटनेस आ जाता है तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारे लोअर बैक पे होता है और उसकी वजह से हमें लोअर बैक पेन हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखने वाले, अगर आपका लोअर बैक पेन है तो उसको कम करने के लिए जो सबसे पहला पार्ट हम देखने वाले होने वाला है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। और जैसे स्ट्रेचिंग से हमारा पेन थोड़ी बहुत कम हो जाता है तो उस बैक को स्ट्रेंथन करने के लिए हम देखने वाले स्ट्रेंथनिंग वाले एक्सरसाइजेस। तो ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी को भी लोअर बैक पेन से बचा सकता है। और गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। तो गाइस लोअर बैक पेन होने के बहुत सारे वैसे रीजंस हमें देखने को मिलते हैं। इसके ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया था कि लोअर बैक पेन होने के कितने सारे रीजंस होते हैं। अगर आपने नहीं देखा और आप जानना चाहते हैं कि लोअर बैक पेन किस वजह से हमें हो सकता है तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके जरूर चेक कीजिए। आज हम देखने वाले जो लोग बहुत देर तक बैठने का काम कर रहे हैं, जो लोग आईटी में होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, या जिन लोगों का जॉब प्रोफाइल ऐसे होता है कि जिनको बहुत देर के लिए बैठना पड़ता है, या कुछ लोग होते हैं जिनको पूरा दिन खड़े रहना पड़ता है, या काफ़ी लोग होते हैं जिनको कुछ हेवी लिफ्ट करना होता है या फिर झुक के काम करना होता है। इन सारे कंडीशंस में हम उन लोगों को लोअर बैक पेन होना बहुत ही कॉमन हमें देखने को मिलता है। तो जिन लोगों को हमेशा बैक में स्टिफनेस होती है, सुबह उठने के बाद बैक में स्टिफनेस होना, जकड़न होना, या सुबह उठने के बाद मॉर्निंग में मोस्टली ज़्यादा लोअर बैक में पेन फील होना, या जो मसल रिलेटेड पेन उनको होता है, तो उसको कम करने के लिए हम सारे एक्सरसाइजेस देखने वाले। तो शुरू करते हैं हमारा पहला पार्ट, जिसमें हम देखेंगे कि लोअर बैक पेन कम करने के लिए हमें कौन से स्ट्रेचिंग किस सीक्वेंस से फॉलो करने। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, काफ़ी सारे हमारे एक्सरसाइजेस लेट के हम करने वाले, ताकि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं या जो लोग होते हैं जिनको खड़े होकर नहीं जमते, उनके लिए सारे एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल होने वाले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पुश सीधा लेट जाना है। आप ये एक्सरसाइज आप ध्यान से देखिए, मैं उसके काउंट और कितनी देर के लिए करना है वो सब बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पैर को इस पोजीशन में पकड़ के ऐसे होल्ड करके रखना है। अब इसको हम बोलते हैं सिंगल लेग पवन मुक्तासन, एक पैर से करना है। अब इसको आपको क्या करना है, नी को चेस्ट की तरफ पूरा खींच के रखना है। अब इस कंडीशन में दूसरा जो पैर होता है वो आप सीधा रखिए। अगर एक करते टाइम आपको पेन फील हो रहा है तो आप इस पैर को फोल्ड कर सकते हो। तो जैसे जैसे आपको कंफर्ट होते जाएगा आप इस पैर को मोस्टली सीधा रखने की कोशिश कीजिए। अब इस पैर को ऐसे पकड़ के आपको होल्ड करके रखना है 10 सेकेंड्स, और जैसे 10 सेकेंड्स होते आपको इसको नीचे लेके जाना है। अब आपको क्या करना है, सेम एक्सरसाइज इस पैर को करनी है। इस पैर को होल्ड करके रखना है 10 सेकेंड्स, दूसरा पैर सीधा रहेगा, और 10 सेकेंड्स के बाद इसको ऐसे सीधा कर देना है। अब आपको क्या करना है, इस पैर को 5 बार ऐसे पकड़ के रखना है 10-10 सेकेंड के लिए, और इस पैर को 5 बार या 5 टाइम्स इसको ऐसे 10-10 सेकेंड के लिए पकड़ के रखना है। तो ये हो गए इसके काउंट। अब ये फर्स्ट एक्सरसाइज होने के बाद आपको क्या करना है, सेम एक्सरसाइज दोनों पैरों को एक साथ करना है। दोनों पैरों को पकड़ के बस आपके चेस्ट की तरफ ऐसे पुल करके रखना है। अब गाइस ये करते टाइम ध्यान रखिए, काफ़ी बार लोग जब पैरों को खींचते हैं ना तो उनका हिप उठ जाता है, राउंड हो जाता है लोअर बैक। तो आप कोशिश करो आपका पूरा हिप मसल्स और लोअर बैक पूरा ज़मीन के ऊपर रेस्ट होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे उठना नहीं चाहिए। उसको अच्छे से रेस्ट करके रखो और दोनों पैरों को बस ऐसे होल्ड करके रखो 15 से 20 सेकेंड के लिए। अब दोनों पैरों को जब आप पकड़ के रखते हो तो 15-20 सेकेंड होने के बाद फिर से इनको नीचे लेके जाना है, ब्रेक लेना है 10 सेकेंड का, अगेन दोनों पैरों को ऐसे पुल करना है। तो ऐसे आपको 5 बार इसको फॉलो करना है। तो ये था हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें हमने देखा कि सिंगल लेग होल्ड करके रखना है, फिर दूसरा लेग होल्ड करके रखना है, और ये 5-5 बार होने के बाद दोनों पैरों को ऐसे होल्ड करके रखना है 5 टाइम्स। तो ये था हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज। अब हम देखेंगे हमारा दूसरा एक्सरसाइज, उसमें आपको क्या करना है, एक पैर सीधा रखना है, दूसरा पैर ऐसे उठा के अपोजिट हैंड से नी को यहाँ पे ऐसे पकड़ना है, और पैर को अपोजिट शोल्डर की तरफ ऐसे पुल करके रखना है। तो इसमें हम क्या करें, हमारे जो भी ग्लूट्स मसल होते हैं उसको स्ट्रेच कर रहे हैं। काफ़ी बार हमारे ग्लूट्स मसल का टाइटनेस भी हमें लोअर बैक पेन दे सकता है। तो 5 to 10 सेकेंड्स आप इसको होल्ड करके रखो एंड रिलैक्स। अगेन हम देखेंगे दूसरी तरफ से इसको पकड़ना है। अब अपोजिट हाथ से मैं नी को पकड़ रहा हूँ और ऊपर की तरफ डायगोनली ऐसे पुल करके रख रहा हूँ। अब अगेन आपको इसको होल्ड करना है 5 to 10 सेकेंड्स,
एंड रिलैक्स। तो अगेन आपको इस पैर को ऐसे 5 बार करना है और इस पैर को 5 बार 5 टाइम्स ऐसे 10-15 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। तो ये था हमारा सेकंड स्ट्रेच जो देखा आपको लोअर बैक कम करने में हेल्प करेगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों पैरों को फोल्ड करना है। अब फोल्ड करने के बाद एक पैर को उठा के यहाँ पे ऐसे रखने का है। अब उसके बाद दोनों हाथों से ध्यान से देखिए, यहाँ पे पकड़ के आपको अब इस पैर को ऊपर की तरफ ऐसे खींचना है। यहाँ पे पकड़ा दोनों हाथों से, सर को नीचे रखना है और ऊपर की तरफ खींचना है। जैसे आप पकड़ोगे आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाएगा। तो ये आपको होल्ड करना है 5 to 10 सेकेंड्स एंड रिलैक्स। अब हम क्या करेंगे, दूसरा पैर यहाँ रखेंगे, यहाँ पकड़ेंगे और फिर से ऐसे खींच के रखेंगे। अगेन 5 to 10 सेकेंड्स एंड रिलैक्स। अगेन आपको इसको 5 बार और इस पैर को 5 बार ऐसे 5 से 10 सेकेंड के लिए होल्ड कर रखना है। ये था हमारा थर्ड स्ट्रेच। अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ स्ट्रेच। उसमें आपको क्या करना है, अब इस पोजीशन में बैठना है, दोनों नी के ऊपर ऐसे बैठना है। आपको धीरे से, इसको बोलते हैं चाइल्ड पोज, इस पोजीशन में जाना है और धीरे से बैक को ऐसे स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करने से जिन लोगों को लोअर बैक के साथ अपर बैक में पेन है उनको भी ये स्ट्रेच बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसको होल्ड करके रखना है 10 सेकेंड्स के लिए। तो ये स्ट्रेच अपर बैक पेन को भी कम करने के लिए ये स्ट्रेच बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले एंड रिलैक्स। तो गाइज ये थे हमारे सारे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, जो एक्सरसाइजेस आपको आपका लोअर बैक पेन को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट, जिसमें हम देखेंगे हमारे सारे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, जो एक्सरसाइजेस आपको लोअर बैक के जो मसल्स उसको स्ट्रेंथन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आपको जब भी आप ये वीडियो देखोगे, आप क्या करो, जो भी हमने पहला पार्ट बोला है जिसमें हमने देखे सारे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, उसको पहले 8 दिन के लिए बस पार्ट इसी को फॉलो करो। कोई स्ट्रेंथनिंग करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आप स्ट्रेचिंग करो, जैसे आपके मसल का टाइटनेस कम हो जाएगा, आपको 50% रिलीफ वही भी मिल जाएगा। एक 8-10 दिन के बाद फिर आप स्ट्रेचिंग और उसके साथ जो अभी पार्ट 2 हम देखने वाली इसका स्ट्रेंथनिंग, इन दोनों को साथ में करना शुरू कर दीजिए। तो याद रखिए, सबसे पहले हमें बस स्ट्रेचिंग फॉलो करना है 8-10 दिन के लिए, उसके बाद स्ट्रेंथनिंग पे जाना है। तो स्ट्रेंथनिंग में हमें क्या क्या करना है उसके बारे में देख लेते हैं। आपको सबसे पहले अगेन लेट जाना है इस पोजीशन में, ठीक है। अब लेटने के बाद आपको क्या करना है, दोनों पैरों को फोल्ड करना है। अब धीरे से दोनों हाथ को नीचे रख के हिप को ऊपर की तरफ ऐसे उठाना है, होल्ड करना है 10 सेकेंड्स एंड नीचे आना है। अगेन ऊपर उठाना है, 10 सेकेंड्स होल्ड करना है एंड नीचे आना है। तो आपको ऐसे 10 सेकेंड होल्ड के 10 से 15 काउंट इसके फॉलो करने के। आप कुछ दिन बाद आपको ये जो ग्लूट ब्रिज, जिसको हम ग्लूट ब्रिज बोलते हैं या हिप ब्रिज बोलते हैं, ये थोड़ा इजी लगने लगेगा। तो इसमें थोड़ा एडवांस क्या कर सकते हैं, एक पैर को ऐसे सीधा रखिए, एक पैर को ज़मीन के ऊपर रखिए। अब एक पैर के ऊपर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे उठाएंगे, होल्ड करेंगे एंड रिलैक्स। अगेन इसको उठाएंगे, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे एंड रिलैक्स। अगर हम दूसरी तरफ से देखेंगे तो इस पैर को फोल्ड करके रख रहे, पैर को सीधा रखेंगे। अब इस पोजीशन में हम हिप को उठाएंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स एंड रिलैक्स। तो ये था हमारा स्ट्रेंथनिंग का फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें हमने 2 पार्ट देखा। एक सिंपल दोनों पैरों को नीचे रख के हिप उठाना वाला, और दूसरा देखा हमने एक पैर को ऊपर रख के थोड़ा एडवांस वाला। तो ये था हमारा फर्स्ट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। अब हम देखेंगे हमारा सेकंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। उसके लिए अगेन आपको क्या करना है, जो बहुत कॉमन एक्सरसाइज होती है जिसको हम बोलते हैं सुपरमैन। मेरे काफ़ी सारे वीडियोस में हमने एक्सरसाइज ऑलरेडी देखी हुई है। आपको क्या करना है, उल्टा लेट जाना है। अब आपको दोनों हाथों को आगे करना है, पैर सीधे। अब आपको धीरे से हाथ और पैर दोनों एक साथ उठाने, ऊपर होल्ड एंड डाउन, अगेन ऊपर होल्ड एंड डाउन। तो ऐसे आपको 10 से 15 काउंट फॉलो करने और 3 से 4 रिपीटेशन इसके फॉलो करने। अब इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों हाथों को पास में रखिए। थर्ड एक्सरसाइज हम देख रहे हैं, दोनों हाथों को पास में रखिए, धीरे से ऊपर आना है। अभी पैर आपके नीचे रहेंगे, इसको हम बोलते हैं हाफ भुजंगासन। ऊपर आना है, होल्ड करना है 5 सेकेंड्स एंड डाउन। अगेन आपको ऊपर आना है, होल्ड करना है 5 सेकेंड्स एंड डाउन। यस, अगेन आपको ऊपर आना है, 5 सेकेंड्स होल्ड करना है एंड डाउन। तो आपको 15 से 20 काउंट इसके फॉलो करने और 3 से 4 रेपिटेशन आपको इसको फॉलो करनी। अब इसका देखते हैं हमारा अगला एक्सरसाइज। उसमें आपको क्या करना है, एक साइड पे लेट जाना है, ठीक है। अब आपको सर को ऐसे हाथ के ऊपर रख देना है, या आप पिलो यूज़ कर सकते हो। अभी आपको दोनों पैर सीधा करके
अब हाथ का सपोर्ट लीजिए, एक पैर को ऊपर उठाना है, 10 सेकेंड होल्ड करना है एंड रिलैक्स। अगेन इसको ऊपर उठाना है, 10 सेकेंड होल्ड करना है एंड रिलैक्स। अगर इनिशियली आप इसको होल्ड नहीं कर पा रहे ऊपर 10 सेकेंड के लिए, तो आप इसको काउंट कर दो, ऊपर उठाओ नीचे लेके आओ। तो 15 से 20 काउंट आप इसके करो और 3 से 4 रिपीटेशन इसके फॉलो करो। तो गाइज ये थे हमारा सेकंड पार्ट, जिससे में हमने देखा कि आपके लोअर बैक को कैसे आपको स्ट्रेंथनिंग करना है। तो आई होप जो भी दो पार्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखाए, सबसे पहले हमने देखा स्ट्रेचिंग वाला पार्ट जो आपको 8 से 10 दिन के लिए फॉलो करना है, जैसे आपका मसल का टाइटनेस कम हो जाता है, पेन कम हो जाता है, उसके बाद ये स्ट्रेंथनिंग आपको ऐड करनी है। तो आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन या जो भी दोनों एक्सरसाइज पार्ट मैंने आपको समझने की कोशिश की आज की वीडियो में, आपको पूरी तरह से समझ में आए होंगे। अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।